आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और नए विषय का शीर्षक है सिंहासन योग। सिंहासन, सिंह का आसन, ऐसे कैसे जो राजा का आसन होता है, राजगद्दी होती है, तो सिंहासन योग बहुत बड़ा ज्योतिष में राजयोग माना जाता है। इसकी आज चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमने एक महान राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। सिंहासन योग, यानी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ा सिंहासन के ऊपर स्थापित करने वाला, राजगद्दी पे बिठाने वाला, बड़े पद और प्रतिष्ठा के ऊपर स्थापित करने वाला ये राजयोग है। ये कैसे बनता है, किन राशियों से बनता है, किन भावों से बनता है, ये आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये सिंहासन योग है, ये 3 जो है भावों से बनता है, लग्नेश, भाग्येश और कर्मेश। लग्नेश का मतलब लगन भाव का स्वामी। उदाहरण कुंडली हमने ली है मेष राशि की, काल पुरुष की कुंडली है। ये मेष राशि की कुंडली लेकर के इस तरह से हम सभी जो है राशियाँ लिख दी है। आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, उसका उस हिसाब से देखें। अभी हम देख रहे हैं कि लग्नेश जो है इसमें 1 नंबर है, यानी मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल। भाग्येश, ये भाग्य भाव है, 9वां भाव भाग्य भाव होता है। यहाँ पे 9वीं ही राशि रखी हुई है, तो ये है भाग्येश, वो है धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। और ये कर्मेश जो है ये 10वां घर होता है। इस 10वें घर में जो राशि है, यहाँ पे 10वें घर में 10वीं राशि है, तो 10वीं राशि मकर राशि होती है। मकर राशि का स्वामी शनि है, तो ये शनि हो गया। यानी लगन का स्वामी यहाँ बैठा हो, भाग्य का स्वामी भी यहाँ बैठा हो और कर्म का स्वामी भी यहाँ बैठा हो, यानी लग्नेश मंगल, भाग्येश गुरु, कर्मेश शनि, इस घर का स्वामी, इस घर का स्वामी, इस घर का स्वामी यहाँ बैठे हों, तो सिंहासन योग बनता है। अर्थात मतलब क्या, पहले घर का, कुंडली में पहला घर किसका माना जाता है? तो आदमी की लगन, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, समाज में उसका पद प्रतिष्ठा, मतलब वो आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है समाज में, वो पहले घर से देखी जाती है, यानी लग्नेश से देखी जाती है। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, तो ये मंगल यहाँ बैठा हुआ है। फिर भाग्येश, अगर लगन अच्छा है, यानी आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी है, और फिर भाग्य का साथ मिल जाए, ये भाग्येश है। यहाँ पे धनु राशि का स्वामी गुरु है, वो भी यहाँ बैठा है। तो आप पर्सनैलिटी अच्छी है, भाग्य आपका अच्छा है, और फिर कर्म भाव, यानी काम जो कर रहे हैं, जो भी धंधा, काम, नौकरी, उसका स्वामी भी अगर यहाँ पे शनि है, ये मकर राशि का, तो ये भी यहाँ आके बैठ गया। मंगल का स्वामी, भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी, तीनों यहाँ बैठे हैं। तो और क्या चाहिए किसी आदमी को? शानदार पर्सनैलिटी हो, भाग्य साथ दे रहा हो, और कर्म मतलब नौकरी प्रतिष्ठा भी उसकी बड़ी हो, तीनों चीज़ मिल जाएगी, तो सिंहासन अपना आप स्थापित हो जाएगा। अब इसमें शर्त यह है कि अगर ये योग 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र में बन रहा है। केंद्र कौन से होते हैं? ये 1, 4, 7, 10 ये बीच के घर होते हैं, केंद्र में होता है। तो ये लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश, यानी मंगल गुरु शनि 1 नंबर में हो तो भी बन जाएगा, क्योंकि ये केंद्र है। 4 नंबर में भी मंगल गुरु शनि हो तो भी बन जाएगा, क्योंकि ये भी केंद्र है। और यहाँ पे 7 नंबर राशि है, यहाँ भी मंगल गुरु शनि मिल जाएगा, तो भी जो है ये केंद्र भाव है। और 10वें घर में मंगल गुरु शनि हो तो ये केंद्र में बन जाएगा। अगर ये केंद्र में बनता है, हमने अलग अलग जगह पे लिखा है, लेकिन आपके एक जगह बनेगा कहीं पे भी, लेकिन इस केंद्र में बनेगा, सर्वश्रेष्ठ है। शर्त यही है कि ये तीनों ग्रह जो है बलवान होने चाहिए, षडबल में मजबूत होने चाहिए, और ये चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेगी। यहाँ अगर नहीं बन रहा है तो फिर यहाँ पे 5वां घर जो है ये, और 9वां घर है, ये त्रिकोण कहलाता है। 5 और 9 कुंडली में त्रिकोण कहलाते हैं। त्रिकोण में भी अगर बन रहा है तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कुंडली में 6 भाव ही बलवान होते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र, 5 और 9 यानी त्रिकोण। तो ये भाग्येश, लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश मिल करके 1, 4, 7, 10 में से कहीं एक जगह बैठे हों, या 5 और 9 में यहाँ और यहाँ बैठे हों, तो सिंहासन स्थापित हो जाएगा। इन 3 ग्रहों के जो स्वामी, 3 भावों के स्वामी है, इसका स्वामी, लगन का स्वामी, भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी जो है इस कुंडली में
मंगल गुरु शनि बन रहे हैं। ऐसे ही आपकी कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर राशि, यहाँ पे 1 नंबर राशि है, लेकिन आपकी मान लो 2 है, तो 2 नंबर राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो आपका जो लग्नेश हो गया शुक्र, और फिर यहाँ पे 10 अंक आएगा तो भाग्य भाव का स्वामी हो गया शनि, और यहाँ पे 11 अंक आएगा, 10 और 11 का मालिक शनि होता है। तो आपके जो है मंगल शुक्र और शनि यहाँ बैठे हो, या यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो आप अपनी कुंडली में जो राशि है, लगन में कौन सी राशि है, भाग्य भाव में कौन सी राशि है, कर्म भाव में कौन सी राशि है, वही भाग्येश भाग्येश कर्मेश और लग्नेश कहलाएगा। भाग्येश कर्मेश लग्नेश तीनों चीज़ अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो सिंहासन अपना आप स्थापित हो जाता है। ये राजयोग बहुत बड़ा राजयोग होटल लिखा। आप अपने कुंडली में देखें कि आपके लगन का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी क्या 1, 4, 7, 10 में बैठा है या 5 और 7 में बैठा है, तो आपके कुंडली में सिंहासन योग बन रहा है। और उसका बलाबल देख के आपको ये महसूस करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि आप आखिरकार सिंहासन पे स्थापित हो जाएंगे। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों, धन्यवाद।